सो क्लास अब हम डिस्कस करते हैं रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल बेसिकली लॉन्ग रन में जब हम लेबर और कैपिटल को दोनों को चेंज करते हैं तो प्रोडक्शन कितना चेंज हो सकता है। तो इसको इस तरह से समझिए कि जब हम जिस रेशो में लेबर कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, क्या उसी रेशो में लेबर कैपिटल इंक्रीज होता है, उसी लेबर में लेबर कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, इंक्रीज होती है, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी कि हमने 2 लेबर लगाया, 2 कैपिटल लगाया और इससे प्रोडक्शन हमारा 4 हो रहा था 4 क्वांटिटी का। अगर हमने 2 लेबर और हायर किया यानी कि 4 लेबर किया और 4 कैपिटल कर दिया तो क्या प्रोडक्शन हमारा 8 क्वांटिटी का हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अगर हम क्लास 2 लेबर को और इंक्रीज़ किया, 2 कैपिटल को इंक्रीज़ किया, प्रोडक्शन पहले 4 हो रहा था, और अगर हमारा प्रोडक्शन जिस रेशो में लेबर कैपिटल को बढ़ाया और उस रेशो में अगर नहीं होता है उतना, तो उसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। और अगर हमने लेबर कैपिटल को जिस रेशो में बढ़ाया उस रेशो से ज़्यादा ही प्रोडक्शन होता है तो उसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। लेकिन प्लस प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से है कि लेबर और कैपिटल को जिस रेशो में बढ़ाने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना इन्हांस हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ही हमारा उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने मैथमेटिकल्स बहुत टाइम ना कंज्यूम हो इसलिए मैंने लिख दिया, आप इसको देख लीजिए। मैं कहता हूँ क्लास ध्यान समझना, थोड़ा सा आवाज़ जा रही होगी अच्छे से। ओके क्लास, एक ग्राफ बनाता आपको, ठीक है, दिख रहा होगा। ओके, मान चलो क्लास ये हमारा आइसोकांट है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और हमने कहा कि हमने 2 लेबर लगाया था और हमने 2 कैपिटल लगाया था। 2 लेबर 2 कैपिटल लगा करके हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, एज्यूम कर लो कि भैया हम 50 क्वांटिटी का 50 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आइसोकांट बना हमारा ये। क्लियर है। और अगर मैं बोलता हूँ कि क्लास हमने इसको 2 टाइम कर दिया, जैसे हमने लिखा कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन है x1 और x2 प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है याद करो, मुझे नहीं बताना, आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका आपको। अगर यही ठीक है नॉर्मल केस में है, नॉर्मल गुड्स के केस में होता है ऐसे, अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो ये अगर यूटिलिटी लगा देंगे तो हम नॉर्मल केस में बनेगा। तो सेम यहाँ पर नॉर्मल गुड्स में केस में है कि अगर ये x1 या x2 2 फैक्टर हैं, x1 और x2, x1 लेबर है, x2 कैपिटल है, इस प्रोडक्शन फंक्शन है। तो अगर ये हमारे सामने अगर इस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन है, तो अगर हम लेबर को 2 टाइम बढ़ा दें, मतलब अगर दोनों गुड्स को 2 टाइम मतलब टी टाइम, ठीक मतलब 2 टाइम हम इंक्रीज करते हैं, अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ, मान चलो इसको भी 4 कर देते हैं, तो हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन हमारा कितना होगा, 100 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर 100 हमारा डबल हो गया प्रोडक्शन, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मतलब जितनी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी उतनी ही कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो लेबर की कैपिटल प्रोडक्टिविटी और देखो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आइडेंटिफाई करना है ना। देखो मैंने कहा क्लास कि जैसे 2 लेबर था तो 50 को डिवाइड करो कितना था, 25 आता था। अभी प्रोडक्शन हो गया 100 को डिवाइड करो 4 से कितना आएगा, 25 आएगा। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रही। और अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें कि 2 से 4, 2 लेबर बढ़ाया हमने, ठीक है, तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 50, ठीक है, तो 50/2 तो कितना आएगा, 25। तो यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इसी रेशो में बढ़ रही है, जिस रेशो में हमने लेबर कैपिटल को बढ़ाया उसी रेशो में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो समझ आ गया। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मतलब होता है कि एक फर्म या एक इंडस्ट्री अगर लेबर कैपिटल दोनों को इन्हांस करती है तो कितना प्रोडक्शन होता है। तो अगर ये फंक्शन रहेगा क्लास, कांस्टेंट रिटर्न टू फंक्शन ये रहेगा, अगर 2x और 2 हमने बढ़ा दिया, 2 प्रीवियस था, हमने 2 इंक्रीज कर दिया, तो 2x1 2x2 हो जाएगा और 2x1 2x2 हो जाएगा। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्लास इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग मतलब होता है कि जितना हमने लेबर कैपिटल को इंक्रीज किया उससे कई गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, उससे उस रेशो से ज़्यादा रेशो में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और उसका फंक्शन कैसे बनेगा, ये बनेगा
ठीक है, मल्टीप्लायर वाला x1 x2। अगर ये फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, x1 x2 फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर हम 2 टाइम इंक्रीज कर देते हैं 2x1 2x2, अगर 2x1 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम होगा। तो ये जो कौन सा फंक्शन बना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का फंक्शन है, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का फंक्शन है। क्लियर है? इस फंक्शन की बात करते हैं क्लास, इसे बोलते हैं। और इसको समझ लीजिए क्लास कि अगर हमने कहा कि 50 से 100 था, लेकिन अगर ये 50 न बढ़ करके 125 हो गया, मतलब 50 क्वांटिटी से 125 हो गया, तो बढ़ना तो 50 चाहिए था, लेकिन बढ़ा कितना ज़्यादा, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग हो गया। मतलब जैसे पहले देखो 2 को डिवाइड करो 50 से तो 25 आया था, अभी 125 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कुछ ज़्यादा आ जाएगा, तो 25 से ज़्यादा आ जाएगा एवरेज प्रोडक्टिविटी। और ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे दोनों की तरफ से, लेबर कैपिटल की दोनों की अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इंक्रीजिंग ही रिटर्न सी आएगा। क्लियर है? अच्छा, और इसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का फैक्टर क्या होता है क्लास, हमने लिखा 2x 2x 2 है ना, 2 था। अगर हमने 2 टाइम इंक्रीज़ किया, लेबर कैपिटल को 2 टाइम इंक्रीज़ किया, तो अगर ये अंडर रूट वाला फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है 2x1 2x2 यानी कि अंडर रूट का फंक्शन है, तो यानी कि ये कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। यानी कि हम कहते हैं क्लास, अगर हम x1 प्लस x2 लेबर कैपिटल दोनों के फंक्शन बना रहे हैं तो कांस्टेंट निकलेगा, और अगर क्लास हम x1 इंटू x2 वाला फंक्शन लेंगे तो क्या निकलेगा, इंक्रीजिंग निकलेगा। और अगर अंडर रूट x1 और इंटू x2 लेंगे तो क्या निकलेगा, डिक्रीजिंग निकलेगा। तो ये 3 तरह के फंक्शन, अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है, अलग अलग फंक्शन है क्लास। अब आपको होमोजीनियस फंक्शन, इसको होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता है, इसे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम आपको होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाएंगे भी आपको, तो 1 बाय 1 डिटेल आपको डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली आपको समझेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि रिटर्न टू स्केल क्या है, जिस रेशो में लेबर कैपिटल को हम इंक्रीज करते हैं उसी रेशो में हमारा अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसी रेशो में इन्हांस हो रही है, तो टोटल प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, और इसी को बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। और यह लॉन्ग रन होता है, ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, सारे वेरिएबल चेंजेबल है। इतना समझ आ गया? ठीक, नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, तब तक के लिए अपना मैं फोर्स करता हूँ।